से स्टार्ट हो रही थी बाबू? कहानी कहां से स्टार्ट हो रही थी? एक बार जल्दी से देखेंगे कहानी कहां से स्टार्ट हो रही थी। चलिए प्यारे साथियों, कहानी को आगे की तरफ बढ़ेंगे। लुकिंग सो स्मार्ट। अच्छा, आज ही दिख रहा हूं क्या? डेली स्मार्ट नहीं होता था। आज एक्चुअली दूसरे स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं और बाहर आया हुआ था तो वहां से क्लास ले रहा हूं। लेकिन मेरे भाई, क्योंकि आपकी क्लास बंद नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की जब तक कमेंट नहीं देख लेता हूं मैं, तो तब तक मन नहीं भरता है। इसीलिए मैं कहीं बाहर पर्सनल काम से आया हुआ था, फिर भी मैंने यहाँ स्टूडियो का अरेंज किया। मैंने कहा यार स्टूडियो देखो, तो एक हमारे मित्र हैं उनका स्टूडियो मिला और वहां से मैं आपके लिए लाइव आ चुका हूं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। ओके भाई, तो हाँ, डीपीपी का मेरे बच्चे, डीपीपी आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें। डीपीपी भी मिल जाएगी मेरे बच्चे, आप निश्चिंत रहेंगे, है ना। डीपीपी आपको मिल जाएगी, ठीक है, आप निश्चिंत रहेंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आज ऐसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? एक तो कमेंट आपकी धुआंधार चलती हैं। एक्चुअली इसमें जो ना रखा हुआ है सिस्टम, इधर साइड रखा हुआ है, तो थोड़ा मैं दूर से देखना पड़ रहा है। देखिए भाई, ओके भाई, अभी आप देखेंगे डीपीपी मेरे बच्चे आज अपलोड कर देंगे, डीपीपी आज अपलोड कर देंगे। अब बात करेंगे मेरे भाई आपकी कहानी की तरफ। कहानी देखेंगे, कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है। बाबू, हमने कल छोड़कर जाने वाले सवाल कराए थे, छोड़कर जाने वाले कराए थे। ऐसी बेवफा की बात करी थी जो शुरुआत में ही धोखा दे के जाए। तो एक सवाल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने क्या कहा? ए किसी काम को अगर 16 दिन में करता है, बी उसी काम को मेरे भाई 24 दिन में करता है, और सी उसी काम को मेरे भाई आपका कितने दिन में करता है? 48 दिन में करता है। अब तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे भाई क्या हुआ? सी जो है 2 दिन बाद छोड़कर, सी जो है 5 दिन बाद छोड़कर चला गया। सी 5 दिन बाद क्या हो गया? छोड़कर चला गया। बोलो क्लियर है? सी जो है 5 दिन बाद छोड़कर चला गया, और बी जो है मेरे भाई 3 दिन बाद छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद छोड़कर चला गया बी। तो बताइए टोटल टाइम कितना लगेगा, कुल समय कितना लगेगा? आप एक बार बताएंगे, फिर आगे अगले पैटर्न पर बात करेंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा, एक बार जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, कुल समय कितना लगेगा फटाफट से बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे। चलिए मेरे बच्चे जल्दी से बताएंगे, कहानी को आगे की तरफ लेके चलेंगे। सभी बच्चे बताएंगे, सारे के सारे। ओके भाई, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चे, शानदार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो बच्चे एक बार जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। भैया ए किसी काम को 16 दिन में, बी 24 दिन में और सी 48 दिन में। तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। सी 5 दिन बाद चला गया, बी 3 दिन बाद। समय टोटल कितना लगेगा? टोटल दिन कितने लगेंगे? हाँ गुरुजी, और वेरी स्पेशल टू मी। गुरुजी यू आर वेरी स्पेशल टू मी। अच्छा बेटा, चलिए भाई, आप सभी भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप निश्चिंत रहें। सच में सर गजब लग रहे हो। अच्छा, गजब लग रहे हैं भाई, लव यू मेरे भाई, बस प्यार है आपका। ये आप जो प्यार देते हैं ना, उसी से मैं चमकता हूं, और कोई नहीं है मेरी चमक का कारण। जो आपका प्यार है ना, वो उसी से चमकता हूं मेरे भाई। आइए भाई जल्दी से देखेंगे। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 16, 24 और 48 का एलसीएम बताओ। तो भैया सबसे पहले 16, 24, 48 आप कहेंगे टोटल काम कितना हो गया बाबू? 48 हो गया। साथियों टोटल काम कितना हो गया? 48। अब 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम, 24 दिन में 48 तो एक दिन में 2 काम, 48 दिन में 48 तो एक दिन में 1 काम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कल क्या बताया था? जो शुरुआत में ही धोखा दे जाए, शुरुआत में ही बेवफा है, तो उसे भगा दो अपनी जिंदगी से। तो भैया कौन धोखा दे के गया? सर धोखा दे के सी गया, और सी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? 5 दिन बाद। तो भैया 5 दिन में कितना काम करा होगा इसने? 5। और बी कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? बी 3 दिन बाद। तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 6। 6 काम इसने किया, 5 इसने किया, 6 और 5 11। 11 काम इन्होंने कर दिया, तो बाकी 48 काम में से 11 काम इन्होंने किया, तो बचा काम कितना? 37। 37 वर्क को किसने किया होगा? 37 काम को ए ने किया होगा, और किस क्षमता से? 3 से। तो आप कहेंगे 12 3 36, 12 सही 1/3 दिन लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 12 सही 1/3 दिन लगेंगे। 12 सही 1/3 दिन लगेंगे। चलिए बाबू जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया सर, गुड लुकिंग फॉर यू। ओके भाई, चलिए भाई। हाँ भाई,
ओके भाई, उमाले विजय, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल उमाले मेरे भाई, ठीक है ठीक है। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उमाले समझ गया मैं आपकी बात, आप निश्चिंत रहें। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक सबको समझ में आ गया या नहीं आया? बताइए भाई, ये पैटर्न समझ में आया? एकता करिए, रिपीट कर दो सर। राधे श्याम भाई, राधे श्याम। देखो, ए किसी काम को 16 दिन में, बी 24 दिन में और सी 48 दिन में। टोटल काम कितना है? 48। तो देखो भाई, 16 × 48, 24 दूनी 48, 48 एकन 48। मेरे भाई सी 5 दिन बाद चला गया, जो शुरुआत में ही धोखा दे गया उसे भगाओ। शुरुआत में कितना काम किया? 5। बी ने 3 दिन काम किया, तो 3 दूनी 6, 6 काम इसने 5 ने, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 हो गया। 48 में से बचा कितना? 37। 37 काम को कौन करेगा? ए करेगा। किस क्षमता से? 3 से। तो 12 सही 1/3 दिन आएगा। 12 1/3 आएगा, 12 1/3 आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? बोलो हाँ है ना? समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया भाई जय दीक्षित, बहुत बढ़िया। अब देखो, शुरुआत में छोड़कर जाने वाले तो मैंने आपको कराए थे। अब होगा क्या? कुछ ऐसा होगा जब मेरे भाई कुछ दिन बाद काम छोड़कर जाएगा। जैसे कि मैंने कहा अब दूसरे टाइप का है, ये सेकंड टाइप है छोड़कर जाने में। अब सेकंड टाइप क्या कहता है? ये कौन सा है मेरे भाई? ये ऐसा व्यक्ति है जो ये कहेगा कि पापा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे। यानी आप दो व्यक्ति थे, एक का नाम था मोहन और एक का नाम था मेरे बच्चे, आपका जो भी मानना चाहें आप, मोहन था और एक इनकी महिला मित्र थी। अब इन्होंने देखा कि हम दोनों क्या है, सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे। ये कह रहा है कि मैं जो इस काम को, हम जो एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, उसे मैं अकेला अगर करूंगा तो मेरे भाई कितने महीने में? 12 महीने में कर लूंगा। बोलो हाँ है ना? अब इसकी महिला मित्र बोली कि मैं इसे 18 महीने में कर लूंगी। अब उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी कर लेंगे अपने टारगेट को अचीव, और फिर जो हमारा उद्देश्य है उसे प्राप्त कर लेंगे। तो भैया हुआ क्या कि दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना टारगेट पर लग गए। लेकिन हुआ क्या? जब काम कंप्लीट होने वाला था, और उससे मेरे भैया, उससे कितने दिन पहले, उससे ये आपकी कितने दिन में कर लेती है? ये 12 महीने में काम को कर लेता है, ये 18 महीने में काम कर लेता है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो काम समाप्त होने से 3 दिन पहले इनकी महिला मित्र बोल रही है क्या? कि पापा नहीं मान रहे हैं, उन्होंने लड़का कोई और देख लिया है, टीटी है लड़का, तुम अभी तैयारी कर रहे हो, वो ऑलरेडी टीटी है, उस पर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और अकेला लड़का है, पापा नहीं मान रहे हैं। आप तड़प रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई और उद्देश्य चारा है नहीं आपके पास। सीधे फोन कट हो जाता है और बस आप तड़पते रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप प्रयास करेंगे कई बार बात करना, लेकिन फिर भी बात नहीं हो पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? उसकी यादों को अपने पास रखेंगे। काम तो आपकी मजबूरी है, काम तो आपकी मजबूरी है करना, आपको अपना परिवार चलाना है, जिम्मेदारी है आपकी, लेकिन आप क्या करेंगे? उसकी यादों को रखेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है, ये सेम वहीं से कॉन्सेप्ट आ रहा है, समझिएगा। एम और मेरे बच्चे, इनकी महिला मित्र ने एक काम को करना स्टार्ट किया एक साथ, लेकिन काम समाप्त होने से 3 महीने पहले, काम समाप्त होने से 3 महीने पहले क्या हुआ मेरे भाई? इनकी महिला मित्र छोड़कर चली गई। 3 महीने पहले छोड़कर चली गई, 3 महीने पहले छोड़कर चली गई। तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? अब इस व्यक्ति को टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया, काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? हुआ क्या? मैंने कहा एम किसी काम को 12 महीने में करता है, और मेरे भाई ये जो आपकी जी है काम को 18 महीने में। दोनों ने मिलकर एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन काम समाप्त होने से कितने दिन पहले? गुरुजी 3 महीने पहले धोखा दे के गई थी, छोड़कर चली गई। सर बहुत बढ़िया है, तो अब काम कितने दिन में होगा ये बताओ? जब समाप्त होने से पहले कोई छोड़कर जाता है तो मेरे भाई इसलिए जल्दी उसको बुलाया नहीं जाता है। फिर क्या करोगे? उसकी यादों को अपने पास रखोगे, उसकी यादों को अपने पास रखेंगे। तो कॉन्सेप्ट वहीं से आ रहा है, जिंदगी के चैप्टर से ही आ रहा है। हर चीज मैं आपको जिंदगी से जोड़कर बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब ये भैया 12 महीने में इसने काम किया, इसने 18 महीने, तो टोटल काम कितना है? आप कहेंगे 36 में आपका काम हो गया। 12 में अगर 36 तो 1 में कितना करेगा? 3।
18 दूनी 36, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब समाप्त होने से कुछ दिन पहले चला गया या कुछ महीने पहले चला गया तो उसकी यादों को आप अपने पास रखोगे, रखोगे नहीं रखोगे? अरे भुला दोगे क्या? नहीं भुला देंगे सर, यादों को उसके अपनी पास रखेंगे। तो यादों को रखेंगे, कितने महीने की याद है, कितने महीने पहले छोड़कर चला गया? 3 महीने पहले। तो 3 महीने में कितना काम करेगा? 3 दूनी 6। अब यादों को अपने पास रखना है मतलब जोड़ना है, तो भैया इसका 6 काम जोड़ देंगे। 36 और 6 क्या हो गया? 42। एक काम को कौन करेगा? ये अकेला करेगा। 42/3, तो मेरे भाई आप कहेंगे 14 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 14 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 14 महीने में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बताइए भाई। हाँ, सभी बच्चे बताएंगे 14 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ भाई, चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे 14 मंथ में ये काम होगा। यानी कहने का मतलब जब ये है कि कोई शुरुआत में ही काम छोड़कर जाए तो उसके काम को घटाते हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आइए, कोई शुरुआत में ही काम छोड़ के जाए उसके काम को घटाएंगे, समाप्त होने से कुछ दिन पहले छोड़ के जाए तो उसके काम को जोड़ेंगे। शुरुआत में ही छोड़ के जाए तो घटाएंगे, समाप्त होने से पहले छोड़ के जाए जोड़ेंगे। समाप्त होने से पहले छोड़ के जा रहा था तो इसका काम जोड़ दिया, शुरुआत में ही छोड़ के जाएगा तो घटा देंगे। सभी के समझ में आया? एक बार यहां या ना करेंगे? हाँ भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। 36 कहां से आया? एलसीएम से आया। चलो भाई, सभी के समझ में आया? हाँ भाई, सभी के समझ में आया? वेरी गुड। एक और सवाल करेंगे, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सीखो। मैंने क्या कहा? अगर P किसी काम को आपका 24 दिन में करता है, P किसी काम को 24 दिन में करता है और मेरे भाई Q इसी काम को 36 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन मेरे भाई क्या हुआ? 5 दिन पहले कौन चला गया? P छोड़कर चला गया। 5 दिन पहले कौन चला गया? P छोड़कर चला गया। P छोड़कर चला गया 5 दिन पहले। अब 5 दिन पहले P छोड़कर चला गया तो काम को समाप्त होने में टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? सभी बच्चे बताएंगे टोटल टाइम कितना लगेगा। इस काम को कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लगेगा? सारे बच्चे बताएंगे कितना टाइम लगेगा। चलिए बाबू, सारे के सारे बच्चे बताएंगे टोटल कितना टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे। विनीत मेरे बच्चे अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। उमाले मेरे भाई, मैंने बोल तो दिया। चलो भाई, हाँ भाई, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। नीरज कुमार, एलसीएम के लिए आप एचसीएफ एलसीएम वाली क्लास को चेक कर लेना एक बार, सब समझ में आएगा। एलसीएम के लिए एचसीएफ एलसीएम वाली क्लास को एक बार ज्वाइन कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। तो बताइए एक बार ध्यान से देखेंगे। हाँ भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या है। कलुआ भैया क्या आंसर आएगा बताइए। बहुत बढ़िया। दिलखुश, मीना बताइए भाई आंसर बताएंगे क्या आएगा। हाँ भाई, नीतू कह रही है सर कहीं जोड़ना पड़ता है कहीं घटाना पड़ता है। बाबू देखो, आप सभी ध्यान से देखना, जोड़ना कहां है? जोड़ना मेरे भाई वहां है जब काम को छोड़कर जा रहा है। शुरुआत में ही कोई आदमी काम को छोड़कर जा रहा है तो घटाएंगे। काम शुरुआत में ही छोड़कर जा रहा है तो घटाएंगे। समाप्त होने से पहले छोड़कर जा रहा है तो जोड़ेंगे। शुरुआत में ही छोड़कर जा रहा है तो घटाएंगे, समाप्त होने से पहले छोड़कर जा रहा है तो जोड़ेंगे। बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आ गया? एक बार बच्चे हाँ या ना करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब भाई। देखो भैया सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। अब आप कहेंगे सर टोटल काम कितना है? 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा। अब आप कहेंगे 24 तिया 72, 36 दूनी 72, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब साथियों यहां से आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। मैंने क्या कहा? समाप्त होने से 5 दिन पहले P छोड़कर जाता है, तो 5 दिन में कौन छोड़कर जाता है? P। तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 15। अब समाप्त होने से पहले जा रहा है तो जोड़ेंगे, समाप्त होने से पहले जा रहा है तो जोड़ेंगे। तो 72 और 5 कितना हो गया? 87 हो गया, 87। अब ये छोड़कर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छोड़कर चला गया, ध्यान से देखेंगे एक बार।
अब एक छोटी सी मेरे बच्चे एक चीज आप देखना जो हमने वहां मिस करी है, यहां नहीं करेंगे। अब एक बात बताओ, इसके काम को मैंने जोड़ा, इसके काम को जोड़ा, जब काम को जोड़ा तो इसका मतलब इसकी यादों को भी जोड़ेंगे, काम को जोड़ा है तो इसकी यादों को भी जोड़ेंगे, मतलब इस काम को दोनों करेंगे। जब मैंने उसकी यादों को पास में रखा है, इसका मतलब दोनों को साथ में रखा है, तो दोनों मिलकर इस काम को करेंगे 5 की क्षमता से। 17 पंजे 85, 17 सही 2/5 दिन आएगा। काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 17 सही 2/5 दिन लगेंगे, 17 2/5 डेज लगेंगे। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो यही चीज आपको यहां करनी थी। एक्चुअली ये कहेगा कि काम को समाप्त होने में कितने दिन लगे, तो यहां देखेंगे। भैया एक बात बताओ, यहां मैंने काम को जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? आप कहेंगे हाँ जोड़ा था। जब काम जोड़ा है इसका मतलब उसकी यादों को भी जोड़ेंगे, तो काम जोड़ा है इसका मतलब उसके साथ उसकी याद भी रहेंगी, याद रहेंगी मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, तो 5 की क्षमता से करेंगे, तो 8 सही 2/5 दिन आएगा यहां पर आंसर। इससे पहले वाले में आंसर क्या आएगा? 8 सही 2/5 दिन आएगा। जैसे मैंने किसी के काम को जोड़ लिया, मतलब उसकी यादों को जोड़ लिया। सिंपल सी बात है, इसमें याद करने की कुछ नहीं है। काम को जोड़ा मतलब उसकी यादों को जोड़ा है। जब यादों को जोड़ा है इसका मतलब मेरे भाई साथ में काम कर रहे हैं, वो और उसकी यादें। ठीक है भाई, इसलिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे, लास्ट वाले को दोनों मिलकर करेंगे। गोलू परिहार यहां भी करेंगे और वहां भी करेंगे, तो आंसर कितना है? 8 सही 2/5, और यहां कितना आया? 17 सही 2/5। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार सभी साथी बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? सारे साथी बताओ ये सुनो। हाँ भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे स्लाइड में कौन कौन से पॉइंट हैं। सभी बच्चे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उमाले पहले जो चल रहा है उसी को पढ़ ले हैं। आंसर मेरे भाई, टोटल काम होने में कितना दिन लगेंगे? टोटल काम होने में यहां लगेंगे 8 सही 2/5, और यहां कितना लगेंगे? यहां लगेंगे 17 सही 2/5। सभी के समझ में आया? एक फाइनल क्वेश्चन ऐसा ही करा रहा हूं, फिर आपके सब समझ में आएगा। ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने क्या कहा? यहां उमाले है, उमाले, और ये कोई दूसरा व्यक्ति है एम। उमाले किसी काम को 15 दिन में करता है, और ये जो एम है इसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों ने क्या है, ये काम जो है स्टार्ट एक साथ किया। चलिए भाई, तो भैया मैंने क्या कहा? दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, अब आप कहेंगे जब मेरे भाई काम समाप्त होगा, कंप्लीट होने से कितने दिन पहले? यानी समाप्त होने से 4 दिन पहले, काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन छोड़कर चला गया? समाप्त होने से 4 दिन पहले मेरे भाई आपका ये उमाले छोड़कर चला गया, यू छोड़ के चला गया, ये छोड़कर चला गया। तो काम कितने दिन में होगा? छोड़कर चला गया। ये भाई साहब छोड़कर चला गया है हमें काम को, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? टोटल टाइम बताएंगे, टोटल टाइम कितना आएगा बच्चे? टोटल टाइम कितना आएगा? सभी बच्चे बताएंगे, बताइए भाई टोटल टाइम कितना आएगा? हाँ भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बेहतरीन। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या आएगा। राधा बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, सब दिख जाएगा आपको। राधा बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, सब दिख जाएगा। राधा बेटू एक बार रिफ्रेश कर लो, सब दिख जाएगा। चलिए बाबू जल्दी से आंसर बताएंगे, एक बार आंसर क्या आएगा फटाफट से आंसर बताएंगे। हाँ भाई बहुत बढ़िया भाई, 10 सही 6/7, वेरी गुड। अब देखो बेटू करना क्या है, कुछ नहीं करना साथियों। यहां अगर एक बार ध्यान से देखेंगे आप, तो बाबू यहां क्या बोला है? 15 दिन में ये करता है, 20 दिन में ये करता है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? आप कहेंगे 60 आ जाएगा। अब 15 दिन में 60 रसगुल्ले खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 4। 20 दिन में 60 खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा? 3 खाएगा। अब मुझे एक चीज पता है, समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन गया? उमाले। समाप्त होने से 4 दिन पहले उमाले चला गया। एक दिन में उमाले 4 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा? 16। समाप्त होने से पहले गया इसलिए इसका काम जोड़ा,
जब काम को जोड़ा इसका मतलब इसकी क्षमता को जोड़ेंगे, सीधा सीधा ऐसे समझो। काम को जोड़ा है इसका मतलब क्षमता को जोड़ेंगे। 4 और 3 कितना है 7। अब 7 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई किसमें 76 में, तो आपका आंसर कितना आया 10/6/7। 10/6/7 आएगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है सभी के? अब तो समझ में आएगा 7 सही 2/7 आएगा, 10 सही 2/7। वेरी गुड। क्या ये बात क्लियर हो गई बाबू? एक बार हाँ या ना करेंगे। चलिए बेटा, सभी के समझ में आया? कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसके समझ में नहीं आया हो? कोई भी ऐसा लाल लाली जिसके समझ में नहीं आया हो? बताओ जल्दी से एक बार। कोई भी ऐसा लाल लाली जिसके समझ में नहीं आया हो? बहुत बढ़िया। तो शुरुआत में कोई छोड़कर जाएगा तो उसके उतने काम को घटाएंगे। सीधी बात दो बताई है। शुरुआत में छोड़कर जाएगा काम को घटा देंगे, समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा तो काम को जोड़ देंगे। शुरुआत में छोड़ेगा घटाएंगे, समाप्त होने से पहले छोड़कर जाएगा जोड़ेंगे। चलिए यहां तक पैटर्न समझ में आ गया बाबू। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। बहुत सुंदर। एक बार जल्दी से दिल भेजेंगे सारे के सारे बच्चे अगर समझ में आ गया तो। मेरे भाई अपना ही दिल भेजना है, उनका मत भेज देना। उनका भेज दोगे तो रात को फिर मेरे भाई आपसे लड़ाई हो जाएगी। अपना ही दिल भेजो एक बार। सर ये तो आया बट एलसीएम वाला सही नहीं आया। एलसीएम को मेरे भाई एचसीएफ एलसीएम वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया है, एक बार जाके देखेंगे सारे बच्चे। एचसीएफ एलसीएम पढ़ा रखा है, एक बार जाके देख लेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत सारा प्यार, बहुत बढ़िया। अब यहां तक समझ में आ गया बाबू। एक क्वेश्चन आता है मेरे भाई नंबर सिस्टम में, और जिसका यूज जो मैं अगले टाइप का सवाल कराऊंगा उसमें मेरे बच्चे होगा। तो अगले टाइप का जो सवाल कराऊंगा उसमें एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। उस तरह के जो सवाल आते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कितने प्यारे हैं सर आप, बढ़िया सर। देखिए आज हम एक अपने मित्र के पास आए हैं तो उन्होंने बिल्कुल चाय वाय की व्यवस्था सब कर रखी है सर। देखिए आपको इससे पहले प्याला नहीं दिखता होगा चाय का, आज पहली बार चाय का प्याला दिखा है इतने लंबे समय बाद। बड़ा अच्छा फील हो रहा है सर, धन्यवाद सर। आप भी पियेंगे क्या चाय? कितना अच्छा लगता है चाय वाय पीते रहो, आराम से क्लास लेते रहो। हाँ भाई सर, आपने तो मैथ को बहुत इजी बना दिया है। अरे मैंने नहीं बनाया है मेरे बच्चे, एक्चुअली आज तक आपको ऐसा पढ़ाया नहीं गया था, तो ये तो आपके अंदर क्षमता थी। मैं तो मेरे बच्चे रामायण के जामवंत की तरह हूं, आप सब बजरंगबली हैं, आप हनुमान हैं सारे के सारे। आपके अंदर असीम शक्तियां हैं, बस याद करवाने वाला होना चाहिए था, और वो मैं आपके सामने वही काम कर रहा हूं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? सर अपने मित्र को दिखाइए। अरे नहीं, प्राइवेसियां होती हैं। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो भाई जल्दी से मिलाओ। हाँ भाई बहुत बढ़िया। इधर देखिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे बच्चे में जो ये अगला कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, अब मेरे भाई अगला कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा। अब तक हुआ क्या था देखो। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? हमने सबसे पहले देखो मैथ पूरा मैंने जिंदगी से जोड़कर सिखा दिया है आपको, पूरे मैथ को जिंदगी से जोड़कर सिखा दिया। अब आप कहेंगे कैसे दिखा दिया? सबसे पहले हमने टाइम एंड वर्क में क्या पढ़ा था? मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। हम दोनों में क्या हुआ? बिल्कुल करीबी आई, और जब करीबी आई तो साथ में मिलकर काम करने लगे। देखना पैटर्न कहां से स्टार्ट किया था मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। अब एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने लगे। कुछ समय बाद एक बेवफा निकल आया, वो छोड़कर चला गया, लेकिन फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर दूसरा समाप्त होने से पहले चला गया, उसने कह दिया कि पापा नहीं मानेंगे। अब तीसरा पड़ाव क्या आया? जब पापा नहीं मानेंगे, सबको अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल करनी है, तो अब क्या होगा? आखिर में शादी कर ली। अब शादी किसी और व्यक्ति से करी, शादी करी, शादी के बाद में एक दूसरे में तकरार होती है, झगड़े हो जाते हैं कभी कभी। अब जब झगड़े हो जाते हैं तो फिर कैसी बातें होती हैं? अगर तुम यहां बैठोगे तो मैं नहीं बैठूंगी, अगर मैं बैठूंगी तो तुम नहीं बैठोगे। यानी जिस काम को तुम करोगे उसे मैं नहीं करूंगी, जिसे मैं करूंगी उसे तुम नहीं करोगे। बोलो हाय ना? तो अगला पैटर्न हमारा यही होने वाला है कि जिस दिन काम मैं करूंगा उस दिन वो नहीं करेगी, और जिस दिन वो करेगी उस दिन मैं नहीं करूंगी। यानी कि बारी बारी से काम करने वाले प्रश्न। तो देखिएगा जिंदगी कहां से स्टार्ट हुई?
देखा, साथ मिले, छोड़कर गए, शादी हुई, उसके बाद तकरार हुई। बोलो हाँ है ना। मजा आएगा मेरे भाई। जिंदगी में आपने मैथ्स ऐसे नहीं पढ़ा होगा, मैं बिल्कुल दावा ठोक के कह सकता हूं ये बात। ऐसे मैथ्स आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। अब देखो तीसरा पड़ाव क्या होता है। गुरुजी शादी हो गई, जिम्मेदारियां आ गई, बहुत बढ़िया है, लेकिन हर रोज के झगड़े खत्म नहीं होते हैं। वो कहती है इस काम को जिस दिन तुम करोगे मैं नहीं करूंगी, और मैं करूंगी तो तुम नहीं करोगे। यानी बारी बारी से काम करने वाले सवाल आ गए। कौन से आ गए? बारी बारी से काम करने वाले, बारी बारी से काम करने वाला पैटर्न आ गया। आपने देखा सब कुछ होगा, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं देखा होगा मेरे भाई। सारे पैटर्न तुम्हारे दिमाग में सेव हो जाएंगे कि अच्छा कल को तुम भी पढ़ाने लग जाओगे ना, तो तुम भी बच्चों को ऐसे पढ़ा दोगे, अरे यार ले मजा आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलिए भाई ध्यान से देखो, देखिए भाई ध्यान से देखो। अब देखो अब हुआ क्या, शादी हो गई, लेकिन बाद में चीजें चलती रही, झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो जाता है तो क्या होता है, अगर तुम किचन में पहुंच गए तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं पहुंच गया तो तुम नहीं जाओगे, कुल मिला के ऐसे होता है। तो बारी बारी मतलब अगर जिस दिन मैं काम करूंगा उस दिन वो नहीं करेगा, जिस दिन वो करेगा उस दिन मैं नहीं करूंगा। सेम यही आपका है। तो ऑल्टरनेट वाले सवाल आ जाएंगे। ऑल्टरनेट वाले बेटा कौन सा है? ऑल्टरनेट वाले, ऑल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चन, ऑल्टरनेट बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है बच्चा, ध्यान से देखो, इसमें क्या पैटर्न है इसे ध्यान से देखो। सारे के सारे साथी देखो भाई, जैसे मैंने क्या कहा, ए किसी काम को 12 दिन में करता है और मेरे भाई बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, हाँ भाई ठीक है, दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन किस प्रकार करते हैं? ये दोनों बारी बारी से काम करते हैं। दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरे भाई बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं। कैसे काम करते हैं बाबू? बारी बारी से काम करते हैं, ऑल्टरनेट काम करते हैं। हाँ भाई, अब बारी बारी से जो काम करेंगे इसका मतलब क्या है? जिस दिन ए करेगा काम उस दिन बी नहीं करेगी, और जिस दिन बी काम करेगी उस दिन ए नहीं करेगा। एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी है, देख लेना मुझे, दिख मत जाना तुम कहीं पर भी हैं, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। ऐसे होता है ना, देखा होगा आपने। तो भैया जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या उद्देश्य है? टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है बाबू? 60 काम है। टोटल काम कितना है बाबू? 60 काम है। बहुत बढ़िया। अब 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 12 पंजे 60, 15 दिन में 60 काम तो एक दिन में 4 काम। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यहां तक तो सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है? हाँ भाई, ये बात समझ में आई? धीरज बेटा बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आया? अब मेरे भाई हुआ क्या, जैसे पहले दिन कौन काम करेगा? ए। पहले दिन ए ने काम किया तो पहले दिन ए कितना काम करेगा? 4। अगले दिन बी ने काम किया तो बी कितना काम करेगा? आप कहेंगे पहले दिन ए करेगा 5 काम, अगले दिन बी करेगा 4 काम। कुल मिला के 2 दिन के अंदर, कुल मिला के 2 दिन के अंदर 9 काम हो चुका है। कुल मिला के 2 दिन के अंदर 9 काम हो चुका है। फिर अगले 2 दिन में 9 काम होगा इसी प्रकार। पहले ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा। तो हर 2 दिन में 9 काम होगा। बेटा हर 2 दिन में कितना काम होगा? 9। अब मैं कॉमन सेंस वाला सवाल पूछ रहा हूं, इस प्रकार अगर 2 दिन में 9 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? सभी बच्चे बताओ। इस प्रकार हर 2 दिन में 9 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा? सभी बच्चे बताओ, तब आगे बढ़ूंगा। हाँ भाई, अगर 2 दिन में इस प्रकार 9 काम हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। जल्दी बताओ। अब जितने भी बच्चे 4.5 आंसर बता रहे हैं वो सब गलत हैं। जितने भी बच्चे 4.5 बता रहे हैं वो सब गलत हैं।
जितने भी 4.5 बता रहे हैं वो सब गलत हैं, जितने भी 4.5 बता रहे हैं वो सब गलत हैं। देखो भाई, भैया 2 दिन में 9 काम हो रहा है तो एक दिन में या तो काम 5 होगा या आपका 4 होगा, क्योंकि बारी बारी से काम कर रहे हैं। एक दिन में या तो 5 काम होगा या 4 होगा। 2 दिन मिला के 9 हो रहा है, एक दिन में या तो ए करेगा या बी करेगा, दोनों एक दिन काम नहीं करते हैं। तो भैया ध्यान रखना, ऐसे ऑल्टरनेट वाले सवालों में एक दिन में या तो 5 काम होगा या 4 होगा, मैंने लिख रखा है। लेकिन मुझे पता है बच्चा गलती कहां करता है, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे क्वेश्चन को अपने आप पूछ लेता हूं। मुझे पता है तुम गलती कहां करोगे, इसीलिए मेरे भाई, हाँ भाई, इसीलिए आप गलती कहां करेंगे, इसीलिए तुम्हारे सवालों को मैं खुद पूछ लेता हूं अपने आप। ठीक है भैया, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। देखो भाई, 2 दिन मिला के 9 हो रहा है तो एक दिन में या तो 5 हो रहा है या 4 हो रहा है। सबके समझ में आया? यहां तक सबके समझ में आया? अब देखो, ओके भाई योगेश पांडे, अब देखो भाई काम कैसे करना है बारी बारी वाला। अब ऐसे करना है गुरुजी, अब ये 9 काम हुआ लेकिन काम कितना करना है? 60। अब इस 9 से 60 में डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड कितने बार जाएगा? तो आप कहेंगे कंप्लीट डिवाइड कितना जाएगा? 9 छिक्के 54, 9 7 63। 9 छिक्के 54 कितने बार कंप्लीट डिवाइड जाएगा? 6 बार। 9 छिक्के 54 6 बार जाएगा। तो भैया 9 छिक्के 54 यानी कि मेरे भाई 6 साइकिल में कंप्लीट होगा। यानी एक बार करने में 2 दिन लगते हैं, 9 काम होता है। एक बार करने में 2 दिन लगते हैं, 9 काम होता है। तो ऐसे ही 9 छिक्के 54 6 बार इसी प्रकार करने से तो 54 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 54। और भैया समय कितना लगेगा? 6 दूनी 12। यहां तक सबके समझ में आया नहीं आया? टाइम एंड वर्क का सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट यही होता है जो बच्चों को टिपिकल लगता है, लेकिन मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि यही सबसे आसान लगे। देखो, हर 2 दिन में 9 काम, फिर अगले 2 दिन में 9 काम, अगले 2 दिन में 9, इसी प्रकार मेरे भाई 12 दिन में 54 काम हो जाएगा। इसी प्रकार 12 दिन में 54 काम हो जाएगा, 12 दिन में 54 हो जाएगा। बोलो हाय ना? यहां तक सबके समझ में आया? सभी के समझ में आया? 12 दिन में क्या आया? 54। ठीक है, अब मेरे भाई काम कितना बचा है? 6। आपका 6 काम बचा है। अगले दिन नंबर किसका आएगा? जो काम की शुरुआत करता है उसी का नंबर आएगा। तो अगले दिन में, एक दिन में कितना काम होगा साथियों? एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम होगा। एक दिन में 5 होगा तो 54 + 5 कितना हो गया? 59 हो गया। अब करना कितना है? 60। बचा कितना? 1 काम। अब ए का नंबर आ चुका है, दूसरा नंबर बी का आएगा। अब यहां से रुक जाओ। बी जो है बेटा एक दिन में कितना काम करता है? पहले समझ लो, बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। अब मुझे करना कितना काम है? 1 काम करना है, यानी 4 काम करता है एक दिन में। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1/4 दिन में। 1/4 दिन में करेगा, 1/4 दिन में करेगा। यानी ये 1/4 और आएगा। एक आप कहेंगे यहां कितना आएगा? 1/4 और आएगा। कुल मिला के कितना हो गया? 12 दिन ये हो गए, 1 दिन हो गया और 1 सही 1/4 ही हो गया। तो 13 सही 1/4 दिन आएगा। 13 सही 1/4 दिन आएगा। 13 सही 1/4 दिन आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सभी बच्चे बताओ, यहां तक आ गया सब। सर आपसे पढ़ने का बाद सीजीएल के भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बहुत बढ़िया भाई, होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे। चलिए भाई, हाँ सभी बच्चे बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बताइए भाई, बताइए भाई, सारे बच्चे बताओ। सभी के समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, एक इसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में। 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 पंजे 60, 15 चौक 60। बोलो क्लियर है? अब मैंने क्या कहा? ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4। 5 और 4 9। 2 दिन में 9 काम हो रहा है। अब कितना काम हो रहा है? 9। करना कितना है? 60। इस 9 से डिवाइड करो, पूरा पूरा कितने बार जा रहा है? 6 बार। 9 छिक्के 54, 9 7 63, ज्यादा हो जाएगा। तो 6 साइकिल हो पाएंगी पूरी। तो 9 छिक्के 54 काम हो रहा है, 6 दूनी 12 दिन में। 12 दिन में 54 काम। अगले दिन नंबर किसका आएगा? जो काम की शुरुआत कर रहा है। एक दिन में 5 काम करेगा। 54 और 5 59 हो गया। बचा काम कितना? 1। अब नंबर किसका आएगा? दूसरे का, बी का। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4। एक काम कितने? 1/4 में। तो 13 सही 1/4 दिन आ जाएगा। 13 सही 1/4 दिन आ जाएगा।
हाँ भाई जल्दी से बजाएंगे। आएगा क्यों नहीं, गौतम सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन भाई। चाय ठंडा हो गई, हाँ बिल्कुल ये तो हो गई भाई चाय ठंडा। सभी के समझ में आया, बोलिए हाँ या ना। चलिए भाई बहुत बेहतरीन, सारे के सारे बच्चे बताएंगे यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया। एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया। सभी बच्चे बताएंगे आ गया या नहीं आया। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई जल्दी बताओ। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, सभी के समझ में आया, भेजे में घुस गया, बहुत बढ़िया। आप बताइए यहां तक समझ में आ गया। एक बहुत प्यारी सी लाइन सुनाऊं आपको, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त मोटिवेटेड है और मजा आएगा। बताइए अगर सुनना चाह रहे हैं तो एक बार दिल भेजेंगे सारे के सारे बच्चे। अगर एक बार दिल भेजेंगे सारे के सारे बच्चे, अगर सुनना चाहते हैं तो जल्दी बताओ। बेहतरीन लाइन, जबरदस्त, मजा आए। बताइए कौन कौन सुनना चाह रहा है। सारे बच्चे बताएंगे, दिल भेजो एक बार अगर सुनना चाहते हैं तो, फिर आगे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ेंगे। गजब है, तुम तो तैयार रहते हो कैसे भी करके। गुरु सुनाओ यार, सुनाओ है, सबके दिल आ गए। चलो तो सुनो कि उस सितमगर को भी तो एक दिन सताना चाहिए, कि उस सितमगर को भी तो एक दिन सताना चाहिए, जब कहे के पास आ तो दूर जाना चाहिए। कि उस सितमगर को भी तो एक दिन सताना चाहिए, जब कहे के पास आ तो दूर जाना चाहिए। और ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले, कि ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले, और चार दुश्मन भी जलें इतना कमाना चाहिए, कि चार दुश्मन भी जलें इतना कमाना चाहिए। तो बस उसी कमाई के लिए आप भी भागो मेरे बच्चे, इतना कमाना है कि दुश्मनों की बिल्कुल आग निकले मेरे भाई। चार दुश्मन जलें इतना कमाना चाहिए। और ये भी कमाना कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले, कि ये भी कमाना कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले, चार दुश्मन जलें इतना कमाना चाहिए, चार दुश्मन जलें इतना कमाना चाहिए। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। आइए भाई, तो बस ये दिमाग में सेट करो कि जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उस दिन सबकी आग निकाल देंगे, टेंशन मत लो। दिमाग फटेंगे उनके, ये हो क्या गया, ये टीटी बन कैसे गया, ये गुड्स कार्ड बन कैसे गया, ये रेलवे का एम्प्लॉय कैसे बन गया, ये वर्दी कैसे पहन ली इसने। सबकी मेरे भाई हवा दिमाग में होनी चाहिए। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे। आइए भाई, मैथ्स फाउंडेशन बैच कब आएगा? बैच आएगा जब बता देंगे आपको, टेंशन ना लें आप। सर एक लाइन सुन रहा था मैं आज। चलिए सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन, एक सवाल और आपके पास में है, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। सवाल क्या करा, ए किसी काम को अगर आप देखेंगे यहां 24 दिन में करता है, और बी मेरे बच्चे उसी काम को कितने दिन में करता है? 36 दिन में। अब दोनों मिलकर काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो कैसे करते हैं सर? अगर वे बारी बारी से काम करते हैं, ऑल्टरनेट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ऑल्टरनेट काम करते हैं। जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी नहीं करेगा, और जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए नहीं करेगा। अगर ये ऑल्टरनेट काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? फटाफट से बताएंगे। काम कितने दिन में समाप्त होगा? फटाफट से बताएंगे। हाँ भाई, अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, आपको पता है गुरु, ध्यान से अगर समझेंगे, ये 24 दिन में करता है, ये 36 दिन में करता है। तो सबसे पहले तो टोटल वर्क देखिए सर, 24 और 36 का एलसीएम 72 आएगा। अब बाबू यहां अगर आप देखेंगे कि बेटा 24 दिन में 72 काम, तो एक दिन में आप कहेंगे 3 काम करेगा। ये 36 दिन में 72, तो एक दिन में 2 काम करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। पहले दिन ए ने नंबर लिया, पहले दिन ए काम करने गया तो ए ने कितना काम किया? 2। और दूसरे दिन बी ने काम किया तो बी ने कितना काम किया? यहां 2। कुल मिलाकर आप देखेंगे पहले दिन ए आपका 3 काम करता है, दूसरे दिन बी 2 करता है। कुल मिलाकर 2 दिन में कितना काम हुआ? सर ये 2 दिन में 5 काम हो गया। अब हर 2 दिन में 5 काम होगा, इसी प्रकार से 72 काम कितने दिन में होगा? साथियों 5 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड कितने बार जाएगा? आप कहेंगे 14 पंजे 70, यानी कंप्लीट डिवाइड 14 बार जाएगा। तो यानी 14 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी, 14 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी।
14 पंजे 70 यानी 70 काम हो चुका है। और कितने दिन में होगा? 14 दूनी 28, यानी 28 डेज में आपका कितना कंप्लीट काम हो जाएगा? आप कहेंगे 70 हो जाएगा। और काम कितना बचा गुरुजी? 72 करना था, 2 बचा। नंबर किसका आएगा? जो काम की शुरुआत करता है। ये भाई साहब एक दिन में कितना काम करते हैं? आप कहेंगे एक दिन में 3 काम करते हैं सर। अब भैया एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो मुझे बताइए एक काम को कितने दिन में करेंगे? एक काम को कितने दिन में करेंगे? 1/3 दिन में करेंगे। और मुझे कितना काम करवाना है? 2 काम करवाना है। तो 2 काम कितने दिन में करेंगे? 2/3 में, यानी 2/3 और दिन लगेंगे। कुल मिला के आंसर कितना आएगा? 28 सही 2/3 दिन। आंसर क्या आएगा? 28 सही 2/3 दिन। 28 2/3 डेज विल बी राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर है। बताइए भाई। बहुत बढ़िया भाई, भाई धुआं निकाल दिया तुमने तो आज। बहुत बढ़िया भाई, सवालों के बिल्कुल बौछार कर दी आपने, बढ़िया आंसर बताए हैं। गजब बच्चे, समझ में आया यहां तक। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कल भी कंटिन्यू रखूंगा मेरे भाई। हाँ भाई, अब इस कॉन्सेप्ट को कल भी कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि अभी मेरी इससे अगली क्लास भी होने वाली है। तो सारे के सारे बच्चे आज यहीं खत्म करेंगे। बाकी इसकी डीपीपी आज डाल दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। अभी आपको रात को मेरे भाई इसकी डीपीपी मिल जाएगी, जिससे आप बढ़िया प्रैक्टिस यहां तक के क्वेश्चंस की करिएगा। यहां तक के टाइप के सवाल सारे मिल जाएंगे। कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, जय भारत।